आज हम दोनों जा रहे हैं पुष्पा की स्कूटी पे। गुड न्यूज सुननी है कि नहीं सुननी इन फ्यूचर में? नहीं, देख मेरी बहन सीधे सीधे कैसे ले जाए तू, जब पहाड़ों में बैंड भी आते हैं। अब देखिए जी, दादी तो हमारे बीच से चले गई, लेकिन दादी की बहुत सारी यादें हमारे साथ अभी भी है। हम बोलते ना कि घमंड करो, किस चीज का घमंड करना है यार। ये है दादी का पठेड़ा, कितना शौक था। ये जो पठेड़े होते हैं उसको सजाना पड़ता है। दादी का बैग था ना। आप देखो ये दादी के जुराब हैं, ये देखो ये दादी की धोती है। हाँ, आपने तो दुनिया को उठा रखा। और ठीक हो, पृथ्वी के ऊपर दुनिया है, आप दुनिया के ऊपर बाहर। ओ सॉरी, वे चाय ला रहे थे, दरवाजे खोलते खोलते पहले बोले, ओ गोलू, और बाद में अरे देवर जी, अरे देवर जी। और देखिए जी, आज इसका बर्थडे भी है, पर क्या करें, दुर्भाग्य से हम मना नहीं सकते हैं। अगर दादी होती तो हम इसका बर्थडे मनाते। आज से 4-5 साल पहले आए तो ऐसी थे जवान, आज भी ऐसी हो है। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई हो। नए ब्लॉग की शुरुआत आज हो रही है बाबा काशी की नगरी उत्तर काशी से। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत सी नगरी उत्तर काशी से। तो मौसम की बात किया है तो आज तो सुबह से पूरा पैक हो रखा है और बाकी थोड़ा बहुत नीला नीला दिखाई दे रहा है। और सामने देखिए ये जो पर्वत है इसको बोलते हैं वरुणावत पर्वत। हर साल इसकी वारुणी यात्रा भी होती है। बाकी मैं भी तैयार होता हूँ। मेरी और पुष्पा की तैयारी आज देहरादून जाने की। कुछ विशेष काम है, अगर वो काम बन जाता है तो आने वाले समय में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन देखते हैं भी क्या होता है। और ठीक अंदर की ओर की बात करें तो पुष्पा लगी है यहाँ सफाई करने पे। पुष्पा, हाँ हेलो, कितना टाइम लगेगा अभी? चलते हैं जल्दी से हैं। और आज हम दोनों जा रहे हैं पुष्पा की स्कूटी पे। पुष्पा ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे को बोला थोड़ा बोला मैं भी चलाऊंगी, मेरा खून खत्म हो गया। मैंने कहा कैसे तू भी चलाएगी? मैं ठंड से मर लूंगा, पर भाई मैं स्कूटी से नहीं मरूंगा। मैं ऐसा है धीरे धीरे चलाऊंगा। पर पता क्या, लड़की के पीछे बैठा ही नहीं मैं आज तक कभी। लड़की थोड़ा मतलब फिर बहन बहन है तो लड़की नहीं है तू? क्या पता बहन के रूप में यमराज कोई बोल रहा हो मेरे को आज। इससे बड़ा मेरी बात मान। ए मेरी बहन देख, गुड न्यूज सुननी है कि नहीं सुननी इन फ्यूचर में? सुननी है ना? सीधे सीधे रास्ते ले जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं, थकान लगेगी तो नहीं, देख मेरी बहन सीधे सीधे कैसे ले जाए तू, जब पहाड़ों में बैंड भी आते हैं कुछ भी। अब तो तूने सच्चाई बोल दी कि सीधा सीधे ले जाएगी। अब तो ले दूंगा मैं तेरे पास, मतलब जहाँ पे बैंड आएगा वहां से सीधे ले जाएगा आगे है। बस तू तैयार हो, चलो। तू सपना देख अब स्कूटी चलाने का। और देखो ना, जब कल तक मैं नहीं जा रहा था तब तो मेरे को रिक्वेस्ट करी थी कि चल अब जब मैं जा रहा हूँ बोल रही मेरे को भी देना थोड़ी स्कूटी है। नहीं तो कल तक इसको सांस ही नहीं आ रहा था स्कूटी ले जाने का। नहीं क्योंकि मैंने ले जाई नहीं ना। हाँ, तो अब ले जा, अब मेरे को ही ले जा रही कहीं। बाबा डर लग रहा है इसको देखे। मैं ही चलाऊंगा भाई स्कूटी। अब देखिए जी, दादी तो हमारे बीच से चले गई, लेकिन दादी की बहुत सारी यादें हमारे साथ अभी भी है। दादी के कपड़े यहाँ हैं, दादी के बहुत सारे सामान ऐसे जो यही हैं। अब देखो इंसान क्या होता है, पल भर में चले जाता है लेकिन अपने पीछे बहुत सारी यादें छोड़ के चले जाता है। हम बोलते ना कि घमंड करो, किस चीज़ का घमंड करना है यार। ये शरीर भी अपना नहीं है भाई, सिर्फ कपड़े ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी वो शरीर तो चले गया कहीं आज। और देखो पुष्पा अभी तक सफाई कर रही थी तो ये है दादी का पठेड़ा, जिसको कि कमर पे बांधते हैं। और देखो ये भी यहीं छूट गया भाई। दादी ने यहाँ पे क्या बांध रखा है? देखो दादी ने क्या मतलब कितना शौक था। ये जो पठेड़े होते हैं उसको सजाना पड़ता है। यहाँ पर ये दादी ने लगा रखा है। किसी दूसरे वाली रस्सी में दादी अपनी चाय भी लटका के रखती थी नहीं? जो मैंने बगल में रखी हुई। हाँ, अब देखो ये पठेड़ा भी यहीं छूट गया, दादी चले गए हमारे बीच से। और क्या है, दादी का बैग था ना, मैं लेके जा रही थी। अब देखो ये है दादी का बैग, जिसमें दादी का अपना सामान रहता था। बैंक की पासबुक हो गई, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो इसमें रखती थी दादी, और अपने कपड़े भी रखती थी। वो मैं लेके जा रही हूँ आज देहरादून। हाँ, दादी के जुराब, अब देखो ये दादी के जुराब हैं। मम्मी ने पहन रखे हैं। बताओ अब धोती वगैरह। ये देखो ये दादी की धोती है। और ये देखो ये सारे डायपर यहीं छूट गया। अब ये दादी के एक्सपायर होने से 1 हफ्ते पहले मैंने मंगाया था। अब बताओ, दादी के लिए। दादी के लिए हमने जो डायपर मंगाए थे वो भी यहीं छूट गए भाई। ये खोला भी नहीं हमने। बताओ, हमें नहीं था पता कि दादी इतनी जल्दी चले जाएगी। नहीं, सबने कहा कि वापस करा दे, लेकिन ये 24 तारीख को इसकी लास्ट डेट थी। हाँ। मुझे नहीं पता था कि 24 को शाम को ऐसा हो जाएगा। अब बताओ ये आया कब? ये आया 1 हफ्ते पहले। अब बताओ, 1 हफ्ते पहले आए, 1 हफ्ते बाद दादी इस दुनिया से चले गई। और इसमें सारे लगभग बचे हुए हैं ऐसे। अब ऐसी है, 1-2 महीनों ने अपने बच्चे के लिए ले गई वो। चलो कोई नहीं, emergency में ना। चलो कोई बात नहीं। बाकी सारे कपड़े दादी के भाई देखो यहाँ। बहुत बताओ। साल तो डिमांड में रखे हुए हैं। बिल्कुल। सबने बुआ को दे दिए पहनने के लिए। नए कपड़े थे ना। हाँ। वो बुआ को दे दिए पहनने के लिए, और कुछ और भी है नए कुछ मम्मी। तो कुल मिला के बात है कि इंसान चले जाता है लेकिन नहीं सब कुछ छोड़ के जाता है भाई, कुछ नहीं ले जाता साथ में। ये तो दादी की अलग पंखी है। दादी की सब चीज छूट रखी है यार। दादी बोलती ये कंबल मेरी है, ये मेरी है, ढूंढ के वही दो। तो अब कहाँ है? अब जब दादी को कंबल देते थे तो दादी बोलती थी नहीं ये वाली नहीं मेरी कंबल, वो दूसरी वाली है। पंखी देते थे नहीं ये वाली नहीं वो दूसरी वाली है। सोल देते थे ये वाला नहीं वो दूसरा वाला है। तो कुल मिला के बात है कि आज कहाँ गया वो वाला ये वाला। आज तो दादी चले गई। और जैसे पुष्पा सफाई करी थी मेरी दादी के कपड़ों पे नजर पड़ी तो मतलब मेरे मन में आया पे क्या होता है इंसान। वो कपड़े यही है जिनको दादी पहनती थी, जिन कपड़ों में हम दादी को हमेशा देखते थे, लेकिन देखो आज दादी नहीं है, वो कपड़े ऐसे ही वहाँ। और यहाँ हमारी भाभी जी उठ गए। भाभी जी गुड मॉर्निंग।
मैं कब की उठी हुई, ज्यादा नहीं छूटने वाला। हाँ आपने तो दुनिया को उठा रखा। और ठीक हो हैं? हाँ मैंने दुनिया को उठा रखा है। हाँ सही बात नहीं। एक पृथ्वी एक आप है, दोनों में कंपटीशन चलता है। हैं? पृथ्वी के ऊपर दुनिया है और आपके ऊपर नहीं, आप दुनिया के ऊपर बाहर। ओ सॉरी, ठीक है चलो छोड़ो। घुमा फिरा के तो समझ नहीं आ रहा। वही तो बात है। ठीक नहीं, भाभी कहीं डिप्रेशन में आ गए हैं, अपने ब्लॉग में मेरी बेइज्जती कर रही नहीं भाभी, आज तक करी नहीं। कोई भरोसा नहीं। हाँ एक चीज़ है भाई, ऑडियंस ने भाभी को बहुत सुधार दिया भाई। सुबह चाय ला रहे थे, दरवाजा खोलते खोलते पहले बोले ओ गोलू, और बाद में अरे देवर जी, अरे देवर जी। देवर जी बोला मैंने। देने भाभी जी अभी टाइम लगेगा आदत सुधरने में। जब कमेंट में बरसात होती है बढ़िया बढ़िया कमेंट की, तो अब कसम से अब बताओ, कार्तिक ने अपनी मम्मी को 2 थप्पड़ से धो दिया है। अब होना नहीं, बेटा 4 बजे उठ रहा, माँ 9 बजे उठ रही, उसको भी तो लगेगा क्या भैंसा। ओ सॉरी, मतलब क्या है, मतलब जल्दी नहीं उठ रही टाइम पे। उठता है, अगर मैं सो रखी हूँ ना, सीधे एक गाल पर रपट मारेगा, उठ और खड़ी ऐसे करके। चलो बढ़िया है, बेटा ही तो कर रहा कम से कम माँ का इलाज। नहीं हम कुछ बोलेंगे तो भाभी हमें धमकी देगी कानून की। पर चलो हमारा कार्तिक तो कर रहा कुछ। चलो पुष्पा तैयार हो, कपड़ा मारते रहेगा। भाभी कैसा लग रहा है आज? मैं वो पुष्पा जा रहे हैं यहाँ से। मत जाओ यार, खराब लग रहा है मुझको बहुत ज्यादा। लगना ही है क्योंकि काम यही करती। ओ सॉरी, मतलब नहीं होता, थोड़ा लग ही जाता पूरा। अब वो शरीर को हिलाना पड़ेगा, शरीर हिलेगा, थोड़ा दिक्कत होगी है? ये बाबा इनके ड्रामे। अब चलो यार तुम। इनको मैं जाने का दुख नहीं है, कार्तिक को कौन देखेगा? बस मेन बात ये है भाभी, उसका जाने का नहीं बुरा, छोटे को कौन देखेगा। नहीं पता क्या है, मेरी ये बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह है। ननद नहीं मानती मैं इसको। तो हम दोनों ऐसे साथ में बाजार जाना, घूमना फिरना और काम करना सब साथ में होता। तो अब मुझे बड़ी खराब लगने वाली, पर उसमें मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं है। और कार्तिक के साथ ऐसा होता है, मैं काम करती तो कार्तिक इसने पकड़ा हुआ है, तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है कार्तिक की। तो एक दूसरे सामने बोला मोटो पतलू नहीं, मोटो पतलू की जोड़ी। अच्छा भाभी आप बोल रही है, भला आपकी फ्रेंड भी है, सब चीज़ है, जब कुछ आता है बाजार से सामान खाने का, उस टाइम तो आप किनारे भाग जाते हो, उसको उठा के भाग गए दूसरे कमरे में। क्योंकि मैं उसको वहीं खिला के आती हूँ। चलो खैर मजाक से हटके अब जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। भाभी बहुत कसम से बहुत ज्ञान दे दिया आपने। ठीक है अब ठीक हाँ, क्या जा रहा है आपका? मारो मत ही, देखो यहाँ ऐसी तो मेरी भाभी मार नहीं पड़ती, मार न मत। तो चलो दोस्तों मैं तैयार होता हूँ, हम निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में देहरादून के लिए। नीचे और घर में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बाप रे, खराब, बहुत खराब लगने वाली है हमें। ऐसे कैसे बोल रहे थे आप कैमरे के आगे? बहुत खराब होने वाले, जैसे कैमरा बंद हो वैसे स्माइल। भाई साहब खतरनाक ब्लॉगर हमारे घर में। और अरे भाभी जी का प्रोडक्ट आ गया, आजा 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 आजा, शाबाश भाभी जी, जाओ 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 जाओ, आ गया मम्मी को लेने। मेरी मम्मी कहाँ चले गई? आजा आजा शाबाश, आजा 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 आजा। भाई चलो भाई, सबसे अच्छी बात है कि अब तो कार्तिक चलने भी लग गया भाई है। और मात्र कितने महीने का अभी? 11वें महीने चलने लग गया। घोर कलयुग आ गया कसम से। बेटा तूने तो कलयुग को मात दे दी, क्या बात है? ओ, खा क्या रहा तू? दाल भात तो नहीं खाने लग गया हो? वो कलयुग का कृष्ण है। और आप क्या हो? हिडिम्बा? ओ मतलब हिडिम्बा नहीं, क्या थी वो? कृष्ण की मम्मी। कृष्ण की मम्मी कुछ और थी नहीं? मेरे को रामायण की याद आ रही है थोड़ा सा। हाँ बेटा कहीं नहीं भागेगी मम्मी, मतलब नहीं मम्मी कहीं हिल जाए। क्रेन चाहिए क्रेन, किसी की बस ही नहीं भगानी, घबरा मत। चलो हाँ चलो चलो हाँ चलो चलो चलो, अरे मम्मी चलो। देखो बार बार अपनी मम्मी को देख रहा बाहर। ए बाबा नहीं है उसको अपनी मम्मी पे भरोसा। यहाँ पर देखिए कार्तिक बार-बार मुझे बाहर देखने के लिए आ रहा है कि मम्मी तू तो नहीं जा रही। वाह ये तो डांस करने लगे हैं भाई। ए बाबा यहीं पे मैं और दादी कुछ महीने पहले डांस कर रहे थे भाई, और आज यहाँ पे कार्तिक कर मस्त डांस है। बाकी ठीक अंदर की बात यह है, तो पहले जैसे मैं आता था तो यहाँ चरपाई के ऊपर दादी सोई हुई रहती थी। अब वो चरपाई भी हटा दी है, अब यहाँ पे बेड रख दिया है। दादी के जाने के बाद घर का माहौल भी चेंज हो गया, कमरों का डेकोरेशन भी चेंज ही कर दिया है। लेकिन मतलब दादी को मिस ही कर रहे हैं हम। जैसे मैं बार बार इस कमरे में आ रहा हूँ तो नजर पड़ रही है यहाँ, तो यहाँ है ही नहीं कोई, नहीं तो यहाँ पे दादी रहती थी सोई हुई। नहीं सही बात है, ये दादी साहब हमेशा सोती थी यानी, क्योंकि एक्चुअली रात को दादी उठती थी ना तो कई बार वॉशरूम जाती थी तो कई बार डर लगता था, धक्का लगता था दादी को। नहीं चल तूने बहुत सेवा की यार, ये मुझे पता है ठीक है, और उसका फल तुझे बहुत जल्द मिलने वाला है। मैं सुबह उठ के आती ना वहाँ से, हाँ। तो मैं जब जाती थी अंदर तो दादी ऐसा आवाज देती थी, चली गई मेरे पास नहीं आ रही। मैं रुक जा गई तो हाँ, और दादी नाक भी लगाती थी अगर कोई दादी के पास नहीं आ रहा। मेरे साथ कई बार कि तूने देखा नहीं मेरे को,
होता है यार, होता है सही में। बच्चे और बुढ़ापे में ना इंसान बच्चे की तरह हो जाता है सेम, तभी तो बोलते हैं कि बच्चा और बुढ़ापा सेम होता है ने। चलो ठीक है। बाकी भाई ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, आज मौसम पूरा पैक हो रहा है, ऊपर से आज स्कूटी लेके देहरादून भी जाना है। क्या करें यार, जगवार पिताजी ले गए, पिताजी का भी ले जाना भी जरूरी था। चलो देखते हैं अभी कुछ। अब हमने जाना तो देहरादून है, लेकिन जब तक मैं पुष्पा को बोल रहा तैयार हो जाए तब तक कुछ ना कुछ काम पड़ रहा है। अब लगे यहाँ झाड़ू मारने पे है। और बाकी यहाँ पर देखो कार्तिक अपने दादा की, हाँ भाई ठीक है। अब तेरा दादा दादी है अभी, एंजॉय ले ले पूरा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश। या पुष्पा जल्दी कर यार, फिर लेट हो रही। मैं भी तैयार हो जाता हूँ। तो चलिए फाइनली मैं तैयार हो गया। बाकी सबसे पहले खाना खा लेते हैं। और भाभी जी ने अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना ला दिया। भाभी है स्वादिष्ट, कसम से। चलो ठीक है। बाकी यहाँ पुष्पा के लिए और यहाँ मेरे लिए मस्त करके खा लेते हैं, क्योंकि फिर रास्ते में नहीं खाएंगे हम, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी जाएं। और वाह रोटी भी दे रही हो आज, अपने लिए बचा लो भाभी। हाँ बाद में गाली दोगे आप हमें, साले सारे खा के चले गया। चलो ठीक है। चलो फिर मस्त करके 2 रोटी, आधा किलो भात, थोड़ा सब्जी और थोड़ा दाल ये खा लेता हूँ। तो समय अभी 11 बज रही है और फाइनली हमारी तैयारी अब हो गई देहरादून जाने की। और अच्छी बात है कि मौसम भी थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया है। तो आज हमें लगभग 150 किलोमीटर का सफर तय करना है स्कूटी से। बाकी चलो देखते हैं क्या क्या होता है आगे। बाकी ठीक है, यहाँ की बात किया है तो दोनों के बैग रेडी हो गए हैं और ताई जी कर रेडी। बाटी ठीक है फिर। हाँ ठीक है बेटा, समझ से करना बेटा, समझ से चलाना गाड़ी मारा। ठीक है ठीक है। हाथ जोड़िए बात। चलो दादी होती तो पापी देती है अभी कि ठीक है जा जा। दे देने किसी अब ठीक है, मत दे मत दे। पता नहीं क्या। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं जान देने पापी देने वाले दादी चले गया हमारे बीच, अब क्या करें। हाँ सही बात है, सही बात है। चलो ठीक है बड़ा जी, फिर मिलते हैं फिर। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। बाकी चलो भाई अच्छी बात है कि धूप भी आने लग गई है। और जैसे हम जाने वाले थे वैसे ही भाई साहब ये भी उठ गया। हाँ तू भी उठ गया, तेरे को कैसे पता हम जाने। अगर ये गलती से पुष्पा को देखेगा जाते हुए तो भाई साहब ये रोना शुरू कर देगा, क्योंकि उतना अपनी माँ को नहीं जानता है जितना पुष्पा को जानता है। नहीं बेटा, और ये अच्छी बात भी है। ठीक है अपनों को पहचानो, लोगों को क्या है। अरे देखा कैमरा भी देख रहा है। ठीक है चलो निकलते हैं अब। चलो फिर टाटा बाय बाय। आराम से जाना है, फोन करते रहना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कैमरा नीचे कर दो, शक्ल दिखा दो। नहीं आप भी करो ना थोड़ा, आप भी नहीं दिख रहे। चलो ठीक है फिर। दिखा रहा है शक्ल अपनी। अब देखिए जाते जाते बोलते बोलते आधा घंटा तो यहाँ पे लगा दे और बाय करते करते 10 मिनट में लग गए हैं। और ये आप पहन जूते हैं। वो बाय बाय कर रहे थे तो क्या करें। ये बाय बाय वाईफाई बहुत खतरनाक चीज है। अब देखो जैसे ही कार्तिक ने पुष्पा को जाते हुए देखा रोने लग गया भाई। अरे भाई आ गया ठीक है फिर ठीक है टाटा। रो रहा भाई। अब देखो भाई भले छोटा लेकिन वो समझ रहा है कि ये कहाँ जा रही। तो चलो भाई सबसे पहले हमें पेट्रोल भरवाना है स्कूटी पे है, फिर निकलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। 11:30 बजे। ठीक ठीक ठीक। चलो भाई तू भी बसंती। भाई आजकल उत्तरकाशी में चुनाव प्रचार चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा चहल पहल हो रखी है। और 14 जनवरी से यहाँ मेला भी लगने वाला है। और ये जो मेला होता है मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। तो ये है उत्तरकाशी का बस अड्डा। बड़ी आराम से। तो चलो भाई फाइनली हम पेट्रोल पंप के पास पहुँच गए। तो सबसे पहले बसंती में पेट्रोल भरवाते हैं। चलो भाई बसंती की टंकी फुल कर दी है और बाकी निकलते हैं यहाँ से अब आगे के सफर के लिए। बाकी अभी समय 11:30 बज रहा है। यहाँ से हमने अपना सफर शुरू कर दिया है। तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं वहाँ। उत्तरकाशी से 6 किलोमीटर आगे आने के बाद हम अभी मातली में पहुँच गए हैं। और यहाँ आते ही पूरी शहर वाली फीलिंग आती है भाई। रोड काफी अच्छी बनी हुई है, रोड के दोनों तरफ अच्छे मकान बने हुए हैं। चलो वे सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी बंदरकोट में पहुंच गए। बाकी यहाँ हमेशा लैंडस्लाइड होता रहता है और बरसात के मौसम में तो यहाँ कई घंटों तक जाम लगा रहता है। चलो वे बंदरकोट से 1-2 किलोमीटर आगे आने के बाद यहाँ बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है। आगे शायद सड़क का काम चल रहा है। बहुत लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास 2 व्हीलर है भाई, कहीं से भी कट मार के चल लो। लेकिन आगे अभी सड़क का काम चल रहा है। चलो भाई फाइनली जाम खुल गया है। तो इधर से भी जाम लगा हुआ, सामने वाली सड़क से भी जाम लगा हुआ है। तो अच्छी बात है कि सबसे पहले हमारा ही नंबर आया। एक्चुअली हमारी साइड से एसडीएम की गाड़ी है ना आगे, इस वजह से हुआ है। ऐसी जगह से जल्दी जल्दी निकलना ही सबसे अच्छा है, कभी भी पत्थर आ सकते हैं। अब देखिए जी यहाँ भी बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम जिस जगह पे पहुंचे हैं इस जगह का नाम है टुंडा। ये भी काफी बड़ा मार्केट है भाई। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी धरासू के पास पहुंच गए हैं। बाकी आगे से ये जो राइट हैंड के लिए सड़क जा रही है ये जा रही है
यमुनोत्री के लिए और हमें ठीक आगे के लिए जाना है। और यहाँ से अभी देहरादून की दूरी है 174 किलोमीटर। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी चिन्याली सोड़ में पहुँच गए हैं। चलो सफर में आगे बढ़ते हुए हम एक जगह पे रुक गए हैं। बाकी ठीक नीचे देखो ये जो इतना बड़ा शहर दिखाई दे रहा है ये है चिन्याली सोड़। बाकी यहाँ पर ये है टिहरी डैम का पानी यहाँ तक आ रखा है। बाकी ठीक सामने पे देखो ये है हवाई पट्टी। दरअसल यहाँ पे हम इसलिए रुके क्योंकि हमने पुष्पा के मोबाइल को स्कूटी के अंदर रखा हुआ था, चार्ज लगा रखा है। और इस स्कूटी पर सबसे अच्छी ये बात यह है कि इसमें चार्ज भी कर सकते हैं फोन। और अभी हो गया 55%। हमने उत्तरकाशी में लगा दिया था और चार्ज हो गया। नहीं 55% बहुत है वो, 5-6% पे था। बताओ। ठीक है, बीच बीच में हमें बंद भी करनी पड़ी स्कूटी जहाँ पर जाम लगा हुआ था। चल फिर है जैसे अभी बंद है ना तभी ये चार्ज नहीं हो रहा। हाँ अरे हाँ, ठीक ऐसा ठीक system ठीक है ठीक इसमें। ठीक है मुझे ठीक है। पता नहीं था। हाँ एक्चुअली जहाँ पर सड़क का काम चल रहा था ना तो वहाँ पर मैंने स्कूटी बंद रखी। पुष्पा बोल रही नहीं ना होगा होगा चार्ज हो रहा होगा। मुझे नहीं पता था। मैंने कहा कैसे हो चार्ज जब मैंने स्कूटी बंद करेंगे ना है शायद। अब चल गया, पता नहीं हो रहा था वो। पता चल गया कि नहीं। नहीं तो मेरे को लग रहा 80-90 हो जाता हो। हाँ नहीं आधा 1 घंटा तो रहा वहाँ पे जाम। हाँ चलो निकलते हैं आगे के लिए क्योंकि थोड़ी देर बाद धूप भी जा रही है धार धार से। तो चलो मैं सफर में आगे बढ़ते हुए मैं एक खूबसूरत जगह पे रुक गया हूँ। ठीक सामने पे जो आपको गांव दिखाई दे रहा है ये है पोखरी गांव। और यहाँ मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ जितने मकान सब पठालियों से बने हुए हैं। बाकी पोखरी गाँव के पीछे ठीक सामने पे देखो ये यहाँ पर हिमालय दिखाई दे रहा है जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मैं जब भी देहरादून जाता हूँ भाई इस गाँव को देख के दिल एकदम खुश हो जाता है भाई। यानी कि इस गांव को देख के आज भी पुरानी चीज़ें याद आती है। यहाँ आज भी लोगों ने पठालियों से बने हुए मकान बना रखे हैं। बहुत कम ऐसे मकान हैं जो सीमेंट से बने हुए हैं। तो इस गांव को देख के लग रहा है कि हमारे उत्तराखंड की पौराणिक धरोहर अभी बची हुई है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम मोरियाना के ऊपर पहुंच गए हैं। तो समय अभी 4 बज रहे। फाइनली हम मसूरी के पास पहुंच गए और बाकी यहाँ से देहरादून की दूरी है 32-33 किलोमीटर। तो ठीक हमें अभी नीचे के लिए जाना है क्योंकि वही है देहरादून। बाकी बहुत ज्यादा ठंडा है भाई, यहाँ टेम्परेचर एकदम डाउन है यहाँ। और हमारे बेहाल हो गए नहीं। अब हमने ग्लव्स भी पहन लिए थोड़ी देर पहले। चले अब चल बहन अब नहीं तो मरते हैं यहाँ कसम से। मेरे तो मन ही नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने का। ए राम राम कसम से। मन बोला था मैंने कहा ठंड लग रही, बोला ही नहीं जा रहा कुछ भी। और देखिए जी आज इसका बर्थडे भी है तो आप सभी लोग इसके लिए हैप्पी बर्थडे जरूर लिखना। पर क्या करें दुर्भाग्य से हम मना नहीं सकते हैं। अगर दादी होती तो हम इसका बर्थडे मनाते, खुशी खुशी मना। लेकिन 1 साल तक हम कोई भी त्योहार नहीं मना सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बहन। धन्यवाद। ठीक है, भगवान तेरे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। और आप लोग भी इसको हैप्पी बर्थडे जरूर लिखना। इस बार का बर्थडे मतलब ऐसे रहा नहीं, पिछली बार दादी भी थी उस टाइम मनाया था। लेकिन आज क्या करें अब। चलो फिर चलते आगे हैं। तो चलो भाई सामने भुट्टे की ठेली दिखाई दे रही है तो वहाँ पर भुट्टा खाते हैं अब। चलो भाई यहाँ पर ताजे ताजे भुट्टे गर्म किए जा रहे हैं मस्त करके। करो 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 करो। हाँ तो यहाँ भी भुट्टे वाले, ठीक सामने पे देखो वहाँ भी भुट्टे वाले। यहाँ सारी जगह भुट्टे भुट्टे दिखाई दे रहे भाई। अब गांव में तो ये चीज़ देखनी दुर्लभ हो गई क्योंकि वहाँ बंदर है और ना ही कोई खेती कर रहा है। लेकिन चलो कम से कम शहरों में आके तो खाएंगे नहीं। हाँ मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बर्थडे पे खा रहे हैं आज। दे दो भाई साहब, धन्यवाद। कैसा हो रहा? बढ़िया। चलो मैं गर्मा गर्म भुट्टा भी खा लिया और बाकी निकलते हैं यहाँ से। अब थोड़ा आराम मिल रहा भाई। चलो भाई ये है शिव मंदिर जो कि काफी फेमस मंदिर है। और इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ स्पेशल लिखा हुआ रहता है कि पैसे न चढ़ाएं। तो चलो भाई समय 6:43 हो रहा है। फाइनली हम देहरादून में पहुंच गए हैं और अभी मैं दीदी के घर में आ गया हूँ सीधे डायरेक्ट। बाकी यहाँ पर सासू जी, क्या हाल है सासू जी? अच्छा मामी जी, सासू जी नहीं बोलना। वैसे अगर देखा जाए तो हमारी सासू जी है दीदी की तरफ से। क्यों अब तो रिश्ते का ही लग रहे क्या बोले। चलो कोई, अरे हम सासू जी बोलो मेरी कोई बात नहीं। चलो ठीक है आप उस से पानी। चलो बढ़िया। हाँ लगने भी ठीक है, लगेगा थोड़ा घबराहट कर लेगा आवाज नहीं। दांत हमारा टूटी था तुम्हारे तो बेचारे उम्र लग दे। चलो बड़े। बाकी यहाँ शत्रु जी क्या हाल है? ठीक है साहब। है एक बार जब मैं आज से 4-5 साल पहले आया तो ऐसी थे जवान, आज भी ऐसी हो है। बुढ़ापा तो शब्दों में आ रहा है, दिख तो जवानी रही। चलो और ठीक है ना सब? चलो बढ़िया। और बाकी यहाँ किचन डिपार्टमेंट संभाल रखा दीदी ने। दीदी बढ़िया लगा, मैं आज कई साल बाद आया। आज आपने कितने टाइम के बाद आया ना? अरे मना के आता हूँ ना मैं, ऐसे नहीं आता मैं। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। बाकी दीदी खाना बनाने की तैयारी कर रही है। और बाकी यहाँ देखो भाई हमारे
हेलो हेलो। ये देखो ये तो डाई हार्ड फैन है मेरी ने। और एक ये भी। हाँ भाई बढ़िया। और बाकी यहाँ पर जीजा जी बढ़िया बहुत बढ़िया यार, फर्स्ट क्लास। आपके आने से आज बहुत रौनक है यहाँ। कसम से बहुत बढ़िया, तब बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा एक दो दिन तक ही रहना अब। चलो बढ़िया बढ़िया। अब देखिए जी जीजाजी लोगों को मैं उस टाइम मिला था, एक्चुअली दिन में मिला था और फिर रात को दादी खबर आई थी कि दादी एक्सपायर हो गई। हाँ, उससे पहले हम दिन में सब लोग बैठे थे। मॉर्निंग में मैंने देख लिया था वैसे हाँ ना। फिर अचानक से दादी एक्सपायर हुई, फिर उसके बाद नहीं मिल पाई जी लोगों को मैं। पुष्पा लोगों ने, आप लोगों ने बहुत सेवा की वैसे। सही बात सही बात। पुष्पा ने बहुत सेवा की है ऐसा। बस फिर आज मिल रहा हूँ जी लोगों को। आज तो सीधे देहरादून के घर में। अच्छा लग रहा है यार, पहाड़ी भाई यहाँ पे पहुँच रहे थे, बहुत मजा आ रहा है। चलो बढ़िया। एक दिन आपको यहीं रहना पड़ेगा। नहीं ना अब तो ज्यादा भी रहूँ तो इज्जत खत्म हो जाती है। एक ही दिन की ठीक है मेहमान नवाजी। आज और कल तो रहना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं बिल्कुल बिल्कुल। बाकी भाई जैसे आए मिले गर्मा गर्म चाय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।